हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पी ब्लॉक के ग्रुप 15 को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ग्रुप 15 को पढ़ने से पहले आप पी ब्लॉक के जो हमने ग्रुप 13 और 14 को पढ़े हैं, इस वीडियो से पहले आप उसको पढ़ लें, फिर उसके बाद ग्रुप 15 को पढ़ें ताकि आपको पी ब्लॉक बिल्कुल स्टार्टिंग से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रुप 15। फ्रेंड्स, पी ब्लॉक का जो ग्रुप 15 है वो 5A में रखा गया है। 5A है तो आउटर सेल बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो नाइट्रोजन फैमिली की जितने भी एलिमेंट हैं सबके आउटर सेल बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा जो आउटर सेल, तो इसका होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2Np3, क्योंकि आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा NS2Np3। फ्रेंड्स, अब हम पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं सबके एटॉमिक नंबर जो लिखे हैं उसको निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि पी ब्लॉक के भी जितने एलिमेंट हैं हीलियम को छोड़कर सभी सेकेंड पीरियड दूसरे आवर से स्टार्ट होते हैं। आपको हम जब एटॉमिक नंबर निकालने के लिए बताए थे तो सबसे बगल में जो भी ग्रुप का एटॉमिक नंबर निकालना हो उसके बगल में क्या लिखते हैं? अक्री गैस लिखते हैं। तो इन सबके बगल में क्या लिखेंगे? अक्री गैस। तो हीलियम, नियान, आर्गन, 18 आर्गन, 36 क्रिप्टॉन, 54 जेनान। तो फ्रेंड्स, हमने पी ब्लॉक के जो 5A के एलिमेंट हैं उनको लिखते हैं पहले, फिर उसके बगल में अक्री गैस को लिखते हैं एटॉमिक नंबर के साथ। तो हमें सबसे पहले नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा। तो 1s 2 2s 2 और 2p3। फ्रेंड्स, ये आउटर सेल है नाइट्रोजन का और इसके स्थान पे हमने क्या रख दिया है? हीलियम को रखा है। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और यहाँ पर पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके स्थान पर हमने क्या रख दिया है? हीलियम रखा है। उसी तरह हम एक एक सेल, एक एक कोष बढ़ते जाएंगे। जैसे दूसरे सेल में है तो यहाँ होगा तीसरा सेल, तीसरा कोष 3s2 3p3, 4s2 4p3, 5s2 5p3, 6s2 6p3। फ्रेंड्स, हमने क्या किया? सबसे पहले नाइट्रोजन फैमिली 9 पास सब बी, फिर उसके बाद हमने उनके बगल में जो नाइट्रोजन फैमिली है उसके बगल में अक्री गैस को रखा। फिर उसके बाद हमने नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा और फिर जो आउटर सेल है एक एक सेल, एक एक कोष बढ़ते गए और आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है उसको लिखते गए। अब हम जानते हैं कि 4s से पहले क्या आता है? 3d आता है। 4s से पहले फ्रेंड्स क्या आता है? 3d आता है। और
5s से पहले आएगा 4d और 6s से पहले f भी आएगा तो 4f 14 5d 10 5d 10। तो फ्रेंड्स आइए चेक करते हैं कि सबका एटॉमिक नंबर कैसे आएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को जोड़ दें तो 2 2 4 3 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7। फास्फोरस का 15 है। आइए चेक करते हैं 10 2 12 और 3 15। तो फास्फोरस का कितना हुआ 15। अब आर्सेनिक का चेक करते हैं तो 18। अक्री गैस 10 18 10 28 2 30 3 33। तो आर्सेनिक का कितना हुआ 33। अब हम Sb एंटीमनी जिसे हम बोलते हैं लिखते हैं Sb तो 36 क्रिप्टॉन और 10 36 10 46 और 46 और 5 51 और बिस्मिथ Bi इसका कैसे निकालेंगे 54 14 68 68 10 78 और 78 5 83। तो आपने क्या देखा कि ग्रुप 5A की जितने भी एलिमेंट हैं सबका आप एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। केवल आपको नाइट्रोजन का पता हो तो आप सबका निकाल सकते हैं। वैसे आपको जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हम पढ़ाए हैं उसमें हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताते समय ये सब हमने बातें आपको बताई है कि क्यों लिखते हैं अक्री गैस को और इसका जो याद करने का ट्रिक है ये सब है क्या। तो आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम है कोई समस्या है नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का वीडियो है उसको देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि हमने किस तरह से ये लिखा है। यहाँ पे हमने 5A के जितने भी एलिमेंट हैं सबका एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक को निकाला। जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस एंटीमनी आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मिथ। तो फ्रेंड्स हमने इस तरह 5A के किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेकेंडों में फ्रेंड्स निकाल सकते हैं। यहाँ हमने थोड़ा आपको बताया नहीं तो करना कुछ नहीं है। 5A का हम जो ट्रिक बताए हैं 9 पास सब बी फिर उसके बाद एक का परमाणु क्रमांक देखेंगे। आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन हमें पता है 5 होता है। 5A का एलिमेंट है तो सबके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन हैं। और उसके बगल में अक्री गैस को लिखेंगे और हम जानते हैं कि 4s से पहले 3d आता है 5s से पहले 4d आता है और 6s से पहले 4f और 5d आता है। उनके जो परमाणु इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है 4f में और d में सबको जोड़कर ऐड कर देते हैं। तो इस तरह हमें 5A के किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम पी ब्लॉक जो ग्रुप 15 है उसके जो एलिमेंट है 5A के उसके जो हम फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी और एटॉमिक प्रॉपर्टी को पहले। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है तो सबसे पहले जो इसकी मेटालिक नेचर फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे मेटालिक नेचर धात्विक गुण। तो इंक्रीजेज इन एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक बढ़ने पर मेटालिक नेचर बढ़ता है। तो इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। तो फ्रेंड्स जो इसका मेटालिक कैरेक्टर होता है सबसे पहले इंक्रीजेस इन एटॉमिक नंबर। मेटालिक जो नेचर होता है इसका मेटालिक नेचर
परमाणु क्रमांक बढ़ने पर बढ़ता है। तो सबसे पहले हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी, मेटेलिक नेचर। अब हम पढ़ते हैं दूसरा जो है आयनिक रेडियस या एटॉमिक रेडियस। तो आयनिक रेडियाई जो होती है वो इंक्रीज डाउन द ग्रुप। फ्रेंड्स, हमने आपको पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टी में ही बताई थी कि जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो आयनिक रेडियाई विल बी इंक्रीज या एटॉमिक रेडियाई विल बी इंक्रीज। तो यहाँ भी वही होगा, इंक्रीज डाउन द ग्रुप। इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ऊपर से नीचे चलने पर त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या बढ़ती है। अब हम जो अगली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 एंड +5 इसका जनरली होता है, बट नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आल्सो शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3 और +5 होता है, बट नाइट्रोजन और फास्फोरस -3 ऑक्सीडेशन दर्शाते हैं। तो नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आल्सो शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। -3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दर्शाते हैं कौन, नाइट्रोजन और फास्फोरस। अब हम जो अगली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो है विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जब पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी डिक्रीज। तो यहाँ भी वही होगा, जब हम 5A के जो एलिमेंट हैं ऊपर से नीचे चलेंगे तो विद्युत ऋणता घटती है। तो डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप। तो हमने क्या पढ़ा फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टी में, जो इसकी मेटेलिक नेचर होता है इंक्रीज विथ इंक्रीजेज एटॉमिक नंबर, और जो आयनिक रेडियाई होती है या आयनिक त्रिज्या होती है इंक्रीज डाउन द ग्रुप, और ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और +5 होता है, बट नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आल्सो शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। तो ये हमने इसकी फिजिकल और एटॉमिक प्रॉपर्टी को पढ़ा। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑक्साइड्स। क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स? ऑक्साइड्स। ग्रुप 15 एलिमेंट के जो ऑक्साइड हैं उनका टाइप कैसा है, तो H2O3, H2O4, सॉरी फ्रेंड्स, H2O4 और H2O5 वो 5। तो ये इसके ऑक्साइड के टाइप हैं।
टाइप हैं ये ऑक्साइड के। तो जैसे N2O3, P2O3, आर्सेनिक लेते हैं O3, Sb2O3 और Bi2O3। तो फ्रेंड्स हमने देखा नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ के जो ऑक्साइड के टाइप होते हैं कुछ इस प्रकार हैं। अब हम इनके जो एसिडिक नेचर हैं, तो सबसे पॉपुलर एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में आता है कि जो ये इनके ऑक्साइड हैं, इनका एसिडिक नेचर का ऑर्डर बताइए या इनका एसिडिक ऑर्डर बताइए। तो इन सब में सबसे एसिडिक N2O3 है। तो एसिडिक नेचर इनका ये ऑर्डर है डिक्रीजेज एसिडिक नेचर। तो एसिडिक नेचर डिक्रीजेज और नाइट्रोजन के कुछ और भी ऑक्साइड होते हैं, जैसे आप जानते होंगे N2O4 और N2O5, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। और इनमें यदि पूछा जाए कि सबसे एसिडिक कौन है, तो N2O5 मोर देन एसिडिक देन N2O3 एंड N2O4। तो इनका जो नाइट्रोजन के जो डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड हैं, उनका जो एसिडिक नेचर का जो ऑर्डर है वो सबसे अधिक N2O5, फिर N2O4, फिर N2O3। फ्रेंड्स, जब आपको हम ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ाएंगे, तो यदि ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा तो एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा, तो वहाँ से भी हम निकाल सकते हैं इनका एसिडिक ऑर्डर। तो इनका एसिडिक ऑर्डर यही है, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। इनका जो ये ऑर्डर है, अम्ल शक्ति का बढ़ता हुआ क्रम है, ये अम्ल शक्ति का घटता हुआ क्रम है। तो इस तरह हमने ग्रुप 15 एलिमेंट के ऑक्साइड का एसिडिक नेचर को पढ़ा। फ्रेंड्स, अब हम ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन और फास्फोरस और आर्सेनिक और बिस्मिथ को पढ़ेंगे। तो ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन, जैसे आप जानते होंगे H2N2O2, जो बहुत ही वीक एसिड कह सकते हैं हम, हाइपोटेनियस एसिड, जो बहुत ही कम, जिसका हम ऑक्सीडेशन नंबर यदि काउंट करेंगे तो +1 आएगा। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे, आप जानते होंगे HNO2, जिसे हम बोलते हैं नाइट्रस एसिड। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? नाइट्रस एसिड। इसमें जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, ऑक्सीडेशन नंबर +3 और मोर देन बहुत ही एसिडिक जो है HNO3। नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का +5 होता है। तो नाइट्रिक एसिड एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड ऑफ नाइट्रोजन के जो ऑक्सी एसिड है, उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग जो है नाइट्रिक एसिड HNO3 है। और हाइपोटेनियस जो एसिड है वो
H2N2O2 है जिसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, और नाइट्रस एसिड में ऑक्सीजन का नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। तो इस तरह हमने ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन को देखा, जिसे हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। आपको जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसमें इसका हम बहुत सारे यूज करेंगे। एसिडिक एसिड, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, इसे बोलते हैं नाइट्रस एसिड। तो फ्रेंड्स ये क्या है? नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस के कुछ ऑक्सी एसिड। तो आप जानते होंगे H3PO2, H3PO2 जिसे हम बोलते हैं फास्फोनिक एसिड, फास्फोनिक एसिड, जिसमें फास्फोरस का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1 होता है। उसके बाद फास्फोरस का जो ऑक्सी एसिड है उसमें आता है H3PO3, H3PO3 आर्थोफास्फोरस एसिड। H3PO3 में फास्फोरस का जो ऑक्सीडेशन नंबर है +3 है, आर्थोफास्फोरस एसिड। और H4P2O6 जिसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, हाइपोफास्फोरिक एसिड। H4P2O6 का क्या नाम है फ्रेंड्स? हाइपोफास्फोरिक एसिड। और अगला जो हम पढ़ेंगे H3PO4, H3PO4 आर्थोफास्फोरिक एसिड। फ्रेंड्स, आर्थोफास्फोरिक एसिड और आर्थोफास्फोरस एसिड बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप इन दोनों को विशेष ध्यान देंगे। किनको? आर्थोफास्फोरस एसिड H3PO3 और H3PO4 आर्थोफास्फोरिक एसिड और आर्थोफास्फोरस एसिड। तो इन दोनों को आप ध्यान से देखेंगे, यही थोड़े एग्जामों में दिखाई देते हैं। जिसका आर्थोफास्फोरिक एसिड में जो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +5 होता है। तो सब इन दोनों में एसिडिक कौन है? H3PO4। H3PO4 इज मोर एसिडिक दैन H3PO3। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सी एसिड ऑफ आर्सेनिक एंड बिस्मिथ। तो इसमें जो आते हैं H3O3 जिसमें आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, जिसे हम बोलते हैं आर्सेनियस एसिड। और H3AsO4 जिसे हम बोलते हैं आर्सेनिक एसिड। और जो बिस्मिथ का एसिड ऑक्सी एसिड है BiO3 जिसमें बिस्मिथ का ऑक्सीडेशन नंबर +5 होता है, जिसे हम बोलते हैं मेटा बिस्मिथ एसिड। मेटा बिस्मिथ एसिड, मेटा बिस्मिथ एसिड। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमने आज ग्रुप 15 के जितने एलिमेंट हैं उनकी फिजिकल, एटॉमिक प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में हमने अभी केवल ऑक्साइड्स को पढ़ा है, जिसमें हमने नाइट्रोजन फैमिली के जो भी ऑक्साइड उनके एसिड हैं उनको हमने कवर किया। तो फ्रेंड्स, अब हम अगले वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टी को कंटिन्यू करेंगे। यदि आपको मेरा ये वीडियो ग्रुप 15 के जो एलिमेंट पी ब्लॉक में चल रहे हैं, यदि
अच्छा लगे, समझ में आए। फ्रेंड्स, आपको लगे कि आप समझ रहे हैं, आप सीख रहे हैं कुछ, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल विद्यादान साइंस को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हम जब भी आपको वीडियो अपलोड करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पे एंड अप करते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स।